हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस के अंदर। जो आज का आपका वीडियो का टॉपिक है, आपको टाइटल से पता ही लग गया होगा कि हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट का मैथ का वीडियो है जो मैं पहले से ही डाल चुका हूँ मेरे चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैंने सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ट्रिक के साथ आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद जो आपका चैप्टर है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन है जो विदाउट कैलकुलेशन कैसे करने हैं, बिना फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, ट्रिक साथ के साथ विद एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। और साथ के साथ जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे जुड़े जो आपके एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में, ठीक है, चाहे वो आपका टायर 1 में आया हो क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन आपका टायर 2 में आया हो, वो सारे हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट यूज होगा पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, मैं वो आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो जो नए व्यूअर्स हैं हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भविष्य में आने वाली वीडियोज़ होंगी आपको उनकी अपडेट पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं। जैसे पी आपका डिनोट करता है प्रिंसिपल को, यानी कि जितनी आप राशि लेते हैं या फिर उधार देते हैं, ठीक है। और टी आपका डिनोट करता है टाइम को, आर आपका डिनोट करता है रेट दर को, और ए आपका डिनोट करता है अमाउंट टोटल जो आप बाद में चुकाओगे। ठीक है, और अमाउंट क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा ट्रिक पर आते हैं। फॉर्मूला आपको पता होगा, सभी बुक्स के अंदर आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपने 1000 रुपये कहीं से लिया, ठीक है, ए से आपने 1000 रुपये उधार लिया। उसने आपको दिया रेट, आपको उसने चार्ज किया 10%, और उसने कितने समय के लिए आपने लिया, वो 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष के बाद आपको कितनी धनराशि लौटानी होगी, यदि जो आपका ब्याज लगेगा वो लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा अपना फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला जो आपने पढ़ रखा होगा 1 + r/100 रेज़ टू द पावर समय। ये समय 2 साल है तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और इसको निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक कैसे करना है आपको, अब 1000 रुपये आपने लिया, ठीक है। आपको ये प्रॉपर्टी तो पता होगी कि पहले साल के लिए आपका चाहे कंपाउंड है चाहे सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं पहले साल के लिए, यदि जो आपकी दर है वो क्या है, सेम है दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले साल का जो आपका 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा भाई, 10% की दर से वो होगा 100 रुपये। ठीक है, तो यानी कि पहले साल के बाद जो आपका अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, 1100 रुपये। पहले साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो गया, 1100 रुपये। अब आपको एक चीज पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो आपका ब्याज लगता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब दूसरे साल के लिए जो आपका प्रिंसिपल होगा वो अब 1000 नहीं होगा, क्योंकि अब आपको इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज चुकाना है। तो इसलिए जो आपका प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, 1100 रुपये दूसरे साल के लिए। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 1100 रुपये। दर वही है सेम, 10% पर एनम। तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया, 110 रुपये। कितना हो गया, 110। इस 110 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 10। ठीक है, अब देखिए पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपये। ठीक है, ये 100 रुपये किसका 10% लगा आपको, 1000 रुपये का। ठीक है, अब दूसरे साल में देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये समझ आ जाए,
दूसरे साल के अंदर 10% इस प्रिंसिपल का कितना आया, 110%। इस प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या ऐड है आपका, पहला तो आपका ये जो एक्चुअल प्रिंसिपल था वो ऐड है, प्लस आपका जो पहले इंटरेस्ट मिला है आपको 100 रुपए वो ऐड है, यानी कि 1000 रुपए का 10% कितना, 100 रुपए आया। और ब्याज कितना था पहले साल के लिए, 100 रुपए, तो उसका भी 10% कितना आया फिर, 10 रुपए। अब ब्याज पे ब्याज लग गया देखो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको हम ट्री के फॉर्म में समझते हैं, इसका ट्री ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। आपके पास 1000 रुपए थे, ठीक है, दर कितनी है आपकी 10%। 10% को मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं कैसे, 1/10। तो यहां पे 1000 का 1/10 कितना होगा, 100 रुपए। 1000 का 1/10 कितना होगा, 100 रुपए। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का हो 2 साल का हो क्या रहता है, सेम रहता है। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है तो दूसरे का कितना होगा, 100। लेकिन बात हम किसकी करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होगा, यदि हमें ब्याज पर ब्याज लगा दें तो जो आपका वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब पहले साल का आपका ब्याज कितना है, 100 रुपए। 100 रुपए पर मैं ब्याज कितना लगाऊंगा, 10% की दर से, यानी कि 1/10, ठीक है। तो पहले साल पर ब्याज लगा 100 रुपए, उस पर ब्याज लगा फिर 1/10, तो कितना लगा, 10 रुपए। अब ये जो आपका ये वाला है, ये 100 रुपए, ये है आपका पहले साल का इंटरेस्ट, चाहे वो सिंपल है कंपाउंड है, और ये है आपका दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है आपका दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि मैं इनको कंबाइन कर दूं, इसको मैं कंबाइन कर दूं, तो ये आपका क्या हो गया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे हम, यहां पे देखिए, P हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहले साल के लिए आपको इंटरेस्ट कितना मिला, A रुपए R% की दर से, ठीक है। तो दूसरे साल के लिए भी ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही होगा, वो भी कितना होगा, A। और यदि अब मैं पहले साल के ब्याज पर ब्याज ले लेता हूं, ठीक है, ये चार्ज कर देता हूं, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो पहले साल का ब्याज कितना है, A, इस पर मैं चार्ज करता हूं R% की दर से, तो मेरे को कितना ब्याज मिला, B। मेरे को कितना ब्याज मिला, B। अब ये आपका क्या हो गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, किस पर, इस प्रिंसिपल P पर। अब मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका। तो आप कहोगे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, जितना टोटल इंटरेस्ट है उसको जोड़ दीजिए, यानी कि A + A 2A + B। तो ये है आपका 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आप मेरे को बताओ 2 साल के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बताओगे भाई, A और A, ये 2 साल का क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और यदि सारे को मैं कंबाइन कर देता हूं 2A + B, तो ये क्या है आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। यानी कि 2A + B में से यदि मैं 2A माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा, डिफरेंस बच जाएगा, कितना बचेगा, B। यानी कि ये जो आपका B है ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को बताइए दूसरे साल के लिए टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, दूसरे साल के लिए। मैंने आपको बताया था ये आपका कितने साल के लिए है, पहले साल के लिए, ये आपका कितने साल के लिए है, दूसरे साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए कितना होगा आपका, A + B। दूसरे साल के लिए टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, A + B, ठीक है। ये समझ आया आपको यहां तक, ठीक है। अब सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए लिए उधार, ठीक है, और आपने रेट जो आपको चार्ज किया गया वो किया गया 20%, ठीक है। टाइम लिया 2 साल, 2 साल बाद आपको चुकाना है, तो आपको कितनी राशि चुकानी होगी।
तो सबसे पहला जो आपको करना है काम, जो आपकी रेट होगी, दर होगी, उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा भाई? 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। अब 10,000 का पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा? R% की दर से। R कितना है? 1/5, तो कितना होगा? 2,000 रुपए। दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहेगा आपका, 2,000 रुपए। अब हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि मेरे को ब्याज के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? ब्याज लगाना पड़ेगा। तो पहले साल का ब्याज कितना है? 2,000। इसके ऊपर यदि मैं ब्याज लगा देता हूं, कितने की दर से? 20% की दर से, तो कितना आएगा? 400 रुपए। ठीक है। तो अब आपको टोटल कितनी धनराशि चुकानी होगी? तो आपको टोटल कितनी धनराशि चुकानी होगी? प्रिंसिपल आपका कितना हो गया? 10,000 प्लस आपका इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,000 प्लस 2,000 4,000 प्लस 400 यानी कि 4,400। तो यानी कि आपको कितना देना पड़ेगा? 14,400 जो आपको टोटल राशि चुकानी पड़ेगी। ठीक है, ये समझ आया ट्री आपको? ये इंपॉर्टेंट है। क्या किया है ट्री के अंदर कि जो आपका प्रिंसिपल होगा उस पर हम रेट चार्ज करेंगे R% जो आपको दे रखा होगा। तो आपका जो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा पहले साल का, ये हो गया आपका इंटरेस्ट दूसरे साल का। ये A और A क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए। हमें निकालना है कंपाउंड, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज चार्ज करेंगे, फिर पहले ब्याज पर पहले साल का जो ब्याज होगा उस पर R% की दर से हम चार्ज करेंगे, तो हमें ब्याज मिलेगा B। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर A लिखा है और इसके नीचे B लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका B है ये सेकेंड ईयर में काउंट होगा। आप इसको फर्स्ट वाले के नीचे मत लिख देना। ठीक है, सो ये ध्यान रखना आप। और आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि इसको A कहते हैं, इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं। ठीक है, ये बस क्या किया है मैंने, ये यहाँ पर जो आपका ये 1000 वाला अभी हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, इसको समझाने की कोशिश की है आपको बस A और B लेकर। ये नहीं कि आपको ये फॉर्मूला बता दिया और इसका रट्टा मारना है आपको, ये इसको A लिखेंगे, इसको या इसको B लिखेंगे। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझना है कि ये क्या है। इस वाले में ये आपका पहले साल का इंटरेस्ट है। अब इसको चाहे A लिखे, P लिखे, कुछ भी लिखे आप। अब ये क्या है? आपका दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ये A है जो वाला, ये वाला, तो कुछ भी लिखे आप इसे। ठीक है, A लिखें, कुछ भी लिखें आप, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना, आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अब इस पहले साल के ऊपर इंटरेस्ट लगा, वो कितना मिला हमें? B, उसे लिख दिया मैंने दूसरे साल के नीचे। तो ये आपका टोटल हो गया दूसरे साल का, ये पहले साल का, कंबाइन कर दिया, वो हो गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 2 साल का। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे कि आपने मान लो 20,000 रुपए की राशि ली। ठीक है, प्रिंसिपल आपने 20,000 रुपए की राशि ली, जो आपका रेट परसेंट था वो था 12.1/2%। कितने साल के लिए? आपने 2 साल के लिए। तो बताइए कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का होगा माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का होगा, उसका डिफरेंस किसके बराबर होगा? आपका ये क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले प्रिंसिपल लिख लिया 20,000 रुपए। मैंने क्या बताया था, जो आपकी रेट होगी उसे हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका? 12 दूनी 24 और 1 25/2, यानी कि 25/200, यानी कि 1/8। तो इसका आप 1/8 निकालोगे, कितना आएगा? 8 दूनी 16, 2500। तो दूसरे साल के लिए भी सेम होगा 2500। हमें क्या निकालना है? डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा निकल गया 2500। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कितना? 2500 का 1/8 कितना होगा भाई? 8 थी 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजू 40। तो कितना होगा? 312.5 रुपए। पूछा क्या है इसने? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू थी ये वाली, ये क्या थी भाई? डिफरेंस था किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो आपने डायरेक्ट आंसर टिक करना है 312.5। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर।
सपोज कीजिए आपकी जो राशि है वो 50,000 रुपये है, ठीक है। रेट प्रतिशत है जो आपका वो 16.2/3% है। समय है जो आपका वो 2 वर्ष के लिए है। तो मेरे को बताइए आप, जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो टोटल कितना होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो टोटल कितना होगा। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप निकाल के देखिए इस मेथड से, ठीक है। तो क्या होगा, रेट को हम तोड़ लेंगे, 16 × 48 तो 50/300 यानी कि 1/6 कितना होगा, 1/6। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रिंसिपल कितना है, 50,000 रुपये। पहले साल के लिए कितना देना पड़ेगा, 6 × 18, 6 × 18, 6 × 18, ठीक है। ये कितना देना पड़ेगा, इतना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हमें दूसरे साल का। ये क्या निकलेगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो आपका पहले इंटरेस्ट है उस पे यदि हम इंटरेस्ट लगाएंगे कितना, 1/6। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, सपोज कीजिए आपकी मान ले ये वैल्यू आई है, तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या है आपका, दूसरे साल का। ध्यान से सुनना, दूसरे साल का है, 2 सालों का नहीं है। दूसरे साल का टोटल इंटरेस्ट इतना होगा, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं 3 सालों के लिए। 3 साल के लिए, ठीक है। सपोज कीजिए आपने 1,000 रुपये लिए 3 साल के लिए, रेट वही रख लेते हैं, चलो हम 10% रख लेते हैं, ठीक है। समय हो गया आपका अब 3 वर्ष, ठीक है। तो 3 वर्षों का आपका सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल ही दोगे, 3,000 बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। देखिए 1,000 हमने लिख लिया, तो एक पहले साल का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होगा, तो 10% की दर से कितना होगा, 100 रुपये होगा, ठीक है। इंटरेस्ट 100 रुपये हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका, 1100 रुपये। और ये 1100 रुपये क्या होगा आपका, ये पहले साल के लिए होगा, ये दूसरे साल के लिए। अब 1100 रुपये आपका दूसरे साल के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब इसके ऊपर 10% की दर से ब्याज लगेगा, तो ये कितना देगा आपको ब्याज, 110 रुपये। इस 110 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 100 + 10। ये 10 कहां से आया, जो पहले वाला ब्याज था उसके ऊपर ब्याज लगा ना 10% की दर से, तो 100 का 10% कितना बना, 10 रुपये, ठीक है। अब तीसरे साल के लिए जो आपका प्रिंसिपल हो गया, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो गया, 110 + 1100 कितना हो गया भाई, 1210 रुपये। तो 1210 रुपये यदि प्रिंसिपल हो गया, तो जो 10% की दर से इंटरेस्ट बनेगा कितना बनेगा, 121 रुपये। 121 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 121 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 100, ठीक है। पहले साल पे कितना लगा था इंटरेस्ट, 100 रुपये, ठीक है। 100 लिख लिया, ये हमने 100 रुपये लिख दिया। इसको मैं फर्दर क्या कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 10 + 1, ठीक है। अब पहले साल का यहां पे देखिए 121 को हमने लिख दिया 100 + 10 + 10 + 1। अब ये 100 रुपये तो आपका लगा ही 10% की दर से, 100 यहां भी लगा, यहां भी लगा और यहां भी, ठीक है। अब दूसरे साल का देखिए, दूसरे साल का जो आपका इंटरेस्ट था, ठीक है, कितना था वो, 100 और 10, कितना था भाई, 100 और 10। तो इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा अब दूसरे साल में, तीसरे साल में, दूसरे साल में जो इंटरेस्ट था आपका उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ना तीसरे साल में। तो 100 का 10% कितना, 10 रुपये मिल गए। और इस 10 रुपये का 10% कितना, 1 रुपये मिल गया। तो टोटल कितना हो गया तीसरे साल में, 121। तो यदि मैं बात करूं अमाउंट की, अमाउंट कितना हो गया आपका, 1210 + 121, तो कितना हो गया, 1331 रुपये, जो आपको 3 वर्ष के बाद चुकाने पड़ेंगे।
अब ये जो हमने ये सारा जो प्रोसेस किया है इसको हम एक ट्री की फॉर्म में बनाते हैं। कैसे? प्रिंसिपल कितना था आपका 1000, ये ध्यान से समझ लेना, ये ट्री समझ लेना। ये ट्री समझ आ गया तो समझिए आपको सारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सारा समझ आ गया। पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो आपका सेम रहेगा वो क्या है? 100 रुपये। ठीक है। दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये, तीसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपये। अब ध्यान से समझना, पहले साल के कितने हैं इंटरेस्ट? 100 रुपये। इसके ऊपर यदि मैं ब्याज लगाता हूं 10% की दर से, कितना लगेगा? 10 रुपये। क्योंकि 10% को क्या लिख सकता हूं? 1/10। ये भी 1/10, यहां लिख सकते हो आप 1/10। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, मैंने आपको लिख के दिखा दिया। 1/10 कितना लगा? 10 रुपये। अब तीसरे साल में, ठीक है, तीसरे साल में जो आपको ब्याज चुकाना होगा, ठीक है, वो किसका 10% चुकाना होगा? पिछले 2 साल में जितना ब्याज लग चुका है उसका 10% चुकाना होगा आपको। ठीक है। तो पिछले साल में कितना लग चुका है? 210। पिछले साल में कितना लग चुका है? 210। 210 का 10% कितना होगा? 21 रुपए। 210 का 10% कितना होगा? 21 रुपए। यानी कि इस 100 रुपए पे हमें कितना मिला? 10 रुपए। लिख दिया यहां पर। इस 100 रुपए पर 10 रुपए लिख दिया। इस 100 पे कितना मिला? 10 रुपए। ये भी लिख दिया हमने यहां पर। और इस 10 रुपए पे कितना मिला? 10% इसका 1 रुपए। ये लिख दिया हमने यहां पर। ठीक है। ये जो वाला 10 है ये आपको इस 100 पे मिला। ये वाला जो 10 है आपको इस 100 पे मिला। और ये जो वाला आपका 1 रुपया है इस 10 रुपए का 10% मिला। ठीक है। समझ आया? एक बार दोबारा देख लीजिए। 1000, ठीक है, पहले साल के लिए 100, दूसरे साल के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा 100, तीसरे साल के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा 100। तो दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? पहले साल में जितना ब्याज मिला है उस पर 8% की दर से लगाएंगे तो कितना? 10% की दर से लगेगा तो 10 रुपए मिलेंगे। अब तीसरे साल का कितना ब्याज मिलेगा? कि जितना ब्याज 2 सालों में मिल चुका है उस पर जो ब्याज लगेगा उसे हम किस में ऐड करेंगे? तीसरे वर्ष में। तो पहले में कितना था? 100 रुपए। इसका 10% कितना होगा? 10। दूसरे में कितना है? 100 रुपए। इसका 10% कितना होगा? 10। दूसरे साल में 10 रुपए ये भी ब्याज है, इसका 10% कितना होगा? 1 रुपया। तो अब जो आपका क्वेश्चन पहला मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? तो आप बताओगे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका 100 + 100 + 100 300 प्लस 10 × 3 कर दो या फिर 3 बार जोड़ लो, एक ही बात है। तो 1300 कितना हो गया? 331 हो गया। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 331। ठीक है। तो इसे हम एक ट्री की फॉर्म में बना लेते हैं। कैसे? इसको मैं इरेज कर देता हूं कि आपका प्रिंसिपल कितना था? P। पहले साल का लिए कितना लगा? A। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना लगा? A। तीसरे साल का कितना लगा? A। ये सारे क्या हैं आपके? सिंपल इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी, इस A के ऊपर कितना लगा भाई? B। इस A के ऊपर कितना लगा? B। ठीक है। अब तीसरे साल में किस किस के ऊपर लगेगा ब्याज? 2 सालों का जितना हो गया उसके ऊपर लगेगा ना। तो 2 सालों में A के ऊपर कितना लगा? B। तो यहां पे हमने B लिख दिया। तीसरे साल में इसके ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा, प्लस इसके ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा। सेम A के ऊपर कितना ब्याज आएगा? B। भाई यहां पर B क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर मैंने पहले साल का 8% की दर से जो ब्याज आया है उसको B मेंशन किया है। तो यहां पर भी हम किस पर ब्याज ले रहे हैं? A के ऊपर। तो यहां पे भी हमें B ही लिखना पड़ेगा ना। अब दूसरी बात, इस B के ऊपर भी तो अब ब्याज लगेगा ना। ये दूसरे साल में आपको जो ब्याज मिला है तो तीसरे साल में ये क्या होगा? प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा ना तीसरे साल के लिए। तो इसलिए इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो B के ऊपर 8% की दर से कितना ब्याज मिला? मान लो हमें मिला C इसीलिए लिखा क्योंकि अब वैल्यू आपकी चेंज होगी। ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे कि 3A
प्लस 3b प्लस c। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ये ए बी सी याद नहीं रखने हैं, आपको कंसेप्ट याद रखना है कि ये ए क्या है और ये बी क्या है और ये सी क्या है। अगर बी मैंने ए के इसके नीचे लिखा है तो इसके नीचे ही क्यों लिखा है, अगर मैंने यहाँ पे 2 बार बी लिखा है और बी के नीचे ही सी लिखा है तो क्यों लिखा है। आपको ये चीज समझनी है, ना कि आपको ऐसा रट्टा मारना है कि इसको ए बोलेंगे, बी बोलेंगे, सी बोलेंगे। ठीक है, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 3a प्लस 3b प्लस c। यदि मैं बात करता हूं, बताओ दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अभी आपने पीछे पढ़ा है, दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा a प्लस बी। दूसरे साल के लिए कितना होगा a प्लस बी। और मैं यदि आपसे पूछता हूं कि 3 सालों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में पूछता हूं 3 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे a प्लस ए प्लस ए, तो कितना होगा 3a। कितना होगा 3a। यदि मैं आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ तीसरे साल का, थर्ड ईयर का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा तीसरे साल के लिए, तो तीसरे साल के लिए टोटल कितना होगा a प्लस 2b प्लस c। तो ये हो गया तीसरे साल के लिए। अब मैं आपसे फिफ्थ क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए कि 3 सालों के लिए, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 सालों के लिए बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है। तो जाहिर सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 3a प्लस 3b प्लस c, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3a। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 3a से 3a कट गया, बच गया क्या है आपका 3b प्लस c। और ये क्या है आपका 3 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का क्या है डिफरेंस है। समझ आई ये चीज, ये ट्री आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज कीजिए पहले वाला ही क्वेश्चन कर लेते हैं कि 10,000 रुपये आपने लिए। ठीक है, अब रेट मान लीजिए आप है यहाँ पर 5% आप रेट मान लीजिए, समय हो गया 3 वर्ष, तो आपको 3 साल के बाद कितनी धनराशि जो है लौटानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो आपकी रेट होगी उसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में तोड़ लेंगे 1/20। तो 10,000 का 10,000 हमने ऐसे लिखा, इसका 1/20 कितना होगा 500। देखिए एक बार कैलकुलेट कर लिया, इसको 3 बार लिख दो, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख लिया 3 बार लिख दो। अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है, दूसरे साल के लिए तो 500 का 1/20 कितना होगा 25। ठीक है, अब तीसरे साल में देखोगे आप 2 बार कितने हैं, 2 बार 500 है ना, तो इनके ऊपर भी आपको तीसरे साल में इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना 25, जितना यहां पर दिया है दूसरे साल में। ठीक है, अब इस 25 का कितना 1/20, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना दोगे आप 1/20, तो 1/20 कितना होगा इसका 1.25। ठीक है, तो जो आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आप ऐसे कैलकुलेट करोगे 500 गुना 3 1500 प्लस 25 गुना 3 7500, सॉरी 25 गुना 3 75 प्लस 1.25। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 1576.25 रुपीज। ये क्या हो गया आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का। और यदि ये पूछता है अमाउंट, तो इसमें हम क्या कर देंगे 10,000 ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो इतनी जो आ गई राशि आपको, ये आपको चुकानी पड़ेगी कितने साल के बाद 3 वर्षों के बाद। ठीक है, आई होप ये ट्री आपको समझ आया होगा। यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है आपको कि इस ए के नीचे ये बी क्यों लिखा और इस ए के नीचे 2b क्यों लिखे और सी क्यों लिखा इसके नीचे। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। बात हो रही है यहाँ पर कितने साल की, तीसरे साल के लिए। तो तीसरे साल के ऊपर, तीसरे साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पहले 2 सालों में जितना इंटरेस्ट मिल चुका होगा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही मिलेगा, लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे
ए के ऊपर कितना लगा बी लिख दिया, इस ए के ऊपर कितना लगा बी लिख दिया। अब दूसरे साल में जो आपको इंटरेस्ट मिला था ₹20 ए के ऊपर, तो इस बी के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा कितना सी। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे किया है इसके अंदर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ट्री एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए और समझ आ जाएगा आपको। आप बताइए कि आपके पास 50,000 रुपए हैं, आपने कहीं से उधार लिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका मान लीजिए आप 25% है। ठीक है, 25% है, और आपने जो राशि ली है वो 2/1/5 वर्ष के लिए। आप मेरे को बताइए कि 2/1/5 वर्ष बाद आपको कितने रुपए चुकाने होंगे। ठीक है, तो कैसे निकालोगे इसको, अब ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे इसके। 50,000 हम ऐसे कैसे लिख लिया, ये अपना प्रिंसिपल है, रेट कितना है 25%, इसको मैं किसे लिख सकता हूं 1/4। बस ये ध्यान रखना, आप कैलकुलेशन इजी करनी है, आप इसको 20 मान लीजिए रेट को, तो नीचे कितना आ जाएगा 5, आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/5। पहले साल के लिए 50,000 का 1/5 कितना होगा 10,000 रुपए। दूसरे साल का कितना होगा 10,000 रुपए। तीसरे साल का कितना होगा 10,000 रुपए। तीसरे साल का कितना होगा भाई 10,000 रुपए। अब इस 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कितना 1/5 की दर से, 20% की दर से। तो इस 10,000 का 1/5 कितना होगा 2,000 रुपए, जो कि हमें दूसरे साल में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब बारी आ गई आपकी तीसरे साल की, तो तीसरे साल में हमें क्या करना होगा, तीसरे साल में आपको इस 10,000 के ऊपर देना पड़ेगा इंटरेस्ट, इस 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इस 2,000 के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस 10,000 के ऊपर तो कितना आ रहा है हमारा 2,000 वैल्यू आ रही है, तो इसको यहाँ पे 2,000 ऐसे कैसे ही लिख दो। ठीक है, यहाँ भी 2,000 ऐसे कैसे ही लिख दो। ठीक है, अब 2,000 का 1/5 कितना होगा 5 चौके 20, 400 रुपए। ठीक है, अब हमें कितना बताना है, हमें तो बताना है 2/1/5 वर्ष के बाद कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है 2 वर्ष तो कंप्लीट हो गए पूरे के पूरे, यानी कि 2 वर्ष तक का तो जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, प्लस उसके बाद 2 साल के बाद कौन सा साल शुरू होगा तीसरा। तीसरे साल का हमें कितना लेना है 1/5वां हिस्सा। तो सबसे पहले 2 साल का टोटल ले लीजिए। 2 साल का टोटल कितना है 10,000, 10,000 20,000 प्लस 2,000 22,000। 2 साल का तो हमें कंप्लीट लेना ही है 22,000, प्लस तीसरे साल का कितना लेना है 1/5वां हिस्सा। तो तीसरे साल का टोटल कितना है 10,000 और 4,000 14,400। कितना है 14,400, और इसका आप 1/5 कर लीजिए, तो कितना आया 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 0 2880। तो यहाँ पे बस इसमें आप 2880 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 0 8 8 4 2। तो ये क्या हो गया आपका कि आपको 2/1/5 वर्ष के बाद कितनी राशि चुकानी पड़ेगी 24,880 रुपये जो आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है हम प्रिंसिपल भी ऐड कर देते हैं कितना 50,000 रुपये। तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी ये 74,880 रुपये जो है आपको चुकाने पड़ेंगे 2/1/5 वर्ष के बाद। ठीक है, तो यहां पर मान लो 1/3 होता 1/5 की जगह। ठीक है, तो ये जो टोटल इंटरेस्ट है तीसरे साल का, इसका हम 1/3 कर देते। 1/4 होता तो 1/4 कर देते। ठीक है, मतलब कि जितना भी हिस्सा होता, ठीक है, तीसरे साल का टोटल निकाल कर उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। आप मेरे को बताइए कि मान लो सपोज कीजिए जो राशि है वो 20,000 रुपये की है। ठीक है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, चलो मान लेते हैं, ठीक है। समय है आपका 1/2/5 वर्ष। बताइए 1/2/5 वर्ष के बाद आपको कितने जो है टोटल ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही 20,000 को हमने ऐसे लिखा है एज इट इज। रेट को क्या लिखना है, फ्रैक्शन में, यानी कि 1/10 हो गया 10% का। तो इसका 1/10 कितना हो गया आपका 2,000 रुपये, दूसरे साल का 2,000 रुपये। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कितना 1/10 यानी कि 200 रुपये, ठीक है। तो अब पहला साल तो आपका कंप्लीट हो गया, पहले साल का तो हमने लिख लिया 2,000। अब बात आ गई दूसरे साल, एक साल के बाद दूसरा साल शुरू हुआ, दूसरे साल का टोटल कितना है 2,200 रुपये। दूसरे साल का कितना है टोटल 2,200 इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसका 2/5, इसका 2/5 कितना होगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 जीरो, कितना होगा 880 रुपये। तो इसको आप जोड़ दो 2880। तो आपको टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा 1/2/5 वर्ष के बाद 2880 रुपये। और यदि हम बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट आपको कितना देना पड़ेगा 22,880 रुपये। तो ये इसी तरह आप 1/1/3, ठीक है, 1/3/4 वर्ष के बाद जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मेथड है समझ आया होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ हमने क्या किया था 2 साल के लिए। पहले साल के लिए जो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये दूसरे साल का हो गया। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पर ब्याज मिलेगा B। तीसरे साल में हमने क्या किया था, प्रिंसिपल लिखा, 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पर ब्याज लगेगा कितना B। A के ऊपर R% की दर से ब्याज लगा तो B राशि प्राप्त हुई। तो सिमिलरली तीसरे साल में जो ये आपके पहले 2 साल के A हैं इसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा R% की दर से, तो कितना देना पड़ेगा B और B। अब इस B के ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा आपको R% की दर से, वो कितना देना पड़ेगा C, ठीक है। तो ये होता है आपका डिफरेंस किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए। और ये आपका क्या होता है डिफरेंस 3B प्लस C, 3 साल का डिफरेंस होता है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो ट्री हैं दोनों अच्छी तरह से समझ आए होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बोलूंगा आपको याद करने के लिए कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सिवाय इस आइडेंटिटी के। सिर्फ आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है 2 साल के लिए। तो जब भी 2 साल की बात होगी, ठीक है, जब भी 2 साल की बात होगी तो ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए और सिंपल इंटरेस्ट का रेशो 2 साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जितना होगा और सिंपल इंटरेस्ट जितना होगा उनका रेशो किसके बराबर होगा, R/200 + 1। सिर्फ आपको ये सिंगल आइडेंटिटी याद रखनी है पूरे चैप्टर के अंदर, कुछ नहीं याद रखना आपको, बस कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना आपको, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बाय सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू R/200 + 1 कितने साल के लिए होगा, ये 2 साल के लिए। इससे ऊपर जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई है, आपको ये याद रखनी है। आगे कैसे यूज़ करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके CGL 2014 में पूछा गया है। वो क्या कहता है कि एक व्यक्ति है जो 50% जो आपकी उसकी सेविंग होती है, ठीक है, 84,100 रुपये में से 84,100 रुपये में से 50% अपनी वाइफ को दे देता है। उसके बाद क्या करता है, रिमेनिंग सम को डिवाइड करता है उसके 2 बेटों के बीच में जो कि A और B हैं, ठीक है, A और B, A और B, उसके बीच में A और B के बीच में उसे कितनी राशि डिवाइड करनी है, 84,100 का आधा कितना होगा 42,050 रुपये है जो उसको डिवाइड करनी है, ठीक है, किसके बीच में, A और B के बीच में। A है आपका कितने साल का, 15 साल का, B है आपका 13 साल का, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए।
ही डिवाइड इट इन सच अ वे दैट ईच ऑफ हिज सन्स व्हेन दे अटेन द एज ऑफ 18 ईयर, यानी कि जब दोनों जो है लड़के 18 साल के हो जाएंगे, दोनों लड़के कितने साल के हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे, तब क्या होगा, रिसीव द सेम अमाउंट, ये ध्यान रखना भाई, वुड रिसीव द सेम अमाउंट, दोनों को क्या मिलेगा, सेम अमाउंट मिलेगा, कितने प्रतिशत की दर से, 5% की दर से। तो इसको चाहे कितनी हिस्सा मिले, इसको चाहे कितना हिस्सा मिले, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि जब दोनों 18 साल के होंगे उनका जो टोटल अमाउंट होगा वो ए का भी सेम होगा और बी का भी सेम होगा, दोनों का इक्वल होगा। इसका अमाउंट, ये आज 15 साल का है तो ये 3 साल बाद 18 साल का होगा, ये आज 13 साल का है तो ये 5 साल बाद 18 साल का होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए आप मेरे को कि ए को मेरे को ज्यादा हिस्सा देना पड़ेगा या बी को मेरे को ज्यादा हिस्सा देना पड़ेगा, आप ये बात बताइए सबसे पहले। भाई ए का जो पैसा लगेगा वो कितने साल के लिए लगेगा, 3 साल के लिए। बी का जो पैसा लगेगा वो कितने साल के लिए लगेगा, 5 साल के लिए। अब एक बात बताइए, यदि मैं बी को बड़े वाला हिस्सा दे देता हूं 5 साल के लिए और ए को मैं दे देता हूं छोटे वाला हिस्सा 3 साल के लिए, तो बताइए कि जब वो 18 साल के होंगे तो दोनों का जो अमाउंट होगा वो सेम होगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए को जो हिस्सा मिला है वो 3 साल के लिए लगेगा, दोनों की दर भी सेम है 5%। ठीक है, तो इसको कम वाला हिस्सा मिल गया और इसको तो टाइम भी कम है, और इसको बड़े वाला हिस्सा मिल गया और इसको टाइम भी ज्यादा है, तो इसका तो अमाउंट बाद में क्या करेगा, एक्सीड ही करेगा, इसे ज्यादा ही करेगा। तो हमें क्या करना होगा, ए को हमें क्या देना होगा, बड़े वाला हिस्सा, और बी को हमें क्या देना होगा, छोटे वाला हिस्सा, क्योंकि बी का टाइम ज्यादा है और ए का टाइम कम है, और दोनों की इंटरेस्ट क्या है, रेट क्या है, सेम है, इसीलिए हमें बी को क्या देना होगा, कम वाला हिस्सा, और ए को ज्यादा वाला हिस्सा। ठीक है, अब जो आपका रेट कितना है भाई, 5%। 5% को मैं तोड़ लेता हूं तो कितना बनेगा, 1/20, यानी कि 20 रुपए के ऊपर 1 रुपए जो आपका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो टोटल 20 रुपए के कितने बनेंगे, फिर 21 रुपए। 20 रुपए के कितने बनेंगे, 21 रुपए। अब इसकी राशि कितने साल के लिए लगी, 3 साल के लिए। इसकी राशि कितने साल के लिए लगी, 5 साल के लिए। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, 2 वर्ष। दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, 2 साल। तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। ठीक है, तो टोटल दोनों को मिला के कितना हिस्सा हो गया, टोटल दोनों को मिला के आपका कितना हिस्सा हो गया, 841 रुपए। टोटल दोनों का हिस्सा कितना हो गया, 841 रुपए। लेकिन एक्चुअल में कितना बांटना है, 42,050। तो 841 रुपए आपका किसके बराबर हो गया, 42,050 के बराबर। एक हिस्सा आपका किसके बराबर हो गया, 42,050 बटे 841। एक हिस्सा किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। अब वो पूछ रहा है कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा, बी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो बी को हमें जाहिर सी बात है कम वाला हिस्सा देना था, तो बी को हम कितना हिस्सा देंगे, 400 वाला। एक पार्ट किसके बराबर है, 5 के, तो 400 वाला पार्ट किसके बराबर होगा, इसको हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा आपका, ये 50 आएगा, सॉरी यहाँ पे 50 आएगा। तो इसको 50 से गुना कर देंगे तो इसको कितना हिस्सा मिला, 20,000 रुपये। तो यहाँ पे जो आपका ए है वो है राइट आंसर। ठीक है, तो 20,000 रुपये इसको हमें बी को देने पड़ेंगे। तो जो बाकी बचा हिस्सा है वो किसका है, फिर ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीता डिपॉजिटेड Rs 5,000 at 10% simple interest for 2 years. How much more money will Sita have in her account at the end of 2 years if it is compounded semi-annually? बात होगी जब भी सेमी एनुअली की, ठीक है, सेमी एनुअली की जब भी बात होगी तो जो आपका दर होती है, रेट होती है, वो हो जाती है हाफ।
क्योंकि एक साल में 2 बार ब्याज लगता है, और जो आपका टाइम हो जाता है वो हो जाता है डबल। ठीक है, तो यहां पे बात कितनी की हो रही है, 2 साल की, तो टाइम आपका कितना हो जाएगा डबल, यानी कि 2 गुना 2 4 वर्ष। दर आपकी कितनी है 10%, 10% का हाफ करेंगे हम, कितना होगा 5%। ये समझ आया कि जब भी सेमी एनुअली होगी तो आपका टाइम डबल हो जाएगा और रेट जो होगी आपकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब क्या क्या बोल रहा है वो कि 5,000 रुपये यदि मैं 10% की दर से 2 साल के लिए देता हूं तो मेरे को जितना ब्याज मिलेगा, ठीक है, और यदि मैं यही धनराशि, ठीक है, 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता हूं, जबकि वो इंटरेस्ट होगा वो सेमी एनुअली लगेगा। ठीक है, तो बताओ मेरे को कितने रुपए जो है ज्यादा मिलेंगे। जाहिर सी बात, आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे राशि दोगे तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा ही मिलेगा। तो आपको डिफरेंस बताना है सिंपली किसके बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए आपकी रेट कितनी होगी 5% और समय कितना हो गया 4 वर्ष। समय कितना हो गया आपका 4 वर्ष। अब मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी वो तो भाई 2 साल के लिए और 3 साल के लिए ही बताई थी। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इससे स्ट्राइक हो ही जाता है। ठीक है, तो ये CGL टायर 2 का क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था। इसमें अब समय कितना हो गया आपका 4 वर्ष। समय कितना हो गया 4 वर्ष। ठीक है, तो यहां पे जो हम यूज करेंगे वो करेंगे इक्विवेलेंट मेथड का यूज। अब ये इक्विवेलेंट मेथड क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, यदि आपकी 10% की दर से आपको ब्याज देना है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा 20 रुपए। भाई आपको 20 रुपए चुकाने पड़ेंगे। देखिए पहले साल का और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम ही होगा, तो पहला आप ऐसे 2 साल का इकट्ठे निकाल लीजिए या एक साल का इकट्ठे निकाल लीजिए, आंसर आपका कितना आएगा 20 ही आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में यदि आपकी दर 5% है और आपको 3 साल के लिए निकालना है तो आप 15% डायरेक्ट नहीं निकाल सकते प्रिंसिपल का, तो आपका आंसर गलत आएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आप निकाल सकते हो सीधा 15, क्योंकि पहले साल की भी 5%, दूसरे की भी 5 और तीसरे की भी 5 सेम ही रहती है। लेकिन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमें क्या ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है, इसलिए जो आपकी दर होती है वो इक्विवेलेंट फॉर्म में लगती है। इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे, आपने जो है प्रॉफिट लॉस के अंदर पढ़ा होगा, अभी बताता हूं, 1 मिनट रुकिए। प्रॉफिट लॉस के अंदर आपने पढ़ा होगा A प्लस बी, प्रॉफिट लॉस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि A प्लस बी प्लस AB बाय 100। ठीक है, और ये बात रही इस क्वेश्चन की, ये कोई क्वेश्चन 5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है ये। ठीक है, आप इसको देखते ही कर दोगे यदि आपकी जो थोड़ी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहां पे देखिए A प्लस बी प्लस AB बाय 100 हमें इक्विवेलेंट करना है किसको, 5% को 4 साल के लिए। ठीक है, तो यदि मैं आपसे बोलूं कि 10% की दर है उसे 2 साल के लिए इक्विवेलेंट करना है तो कैसे करोगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, तो यानी कि कितना होगा 21%। अब हमें कितने को करना है, 4 को करना है 4 साल के लिए। तो सबसे सिंपल वे क्या है, पहले आप इन 2 साल को इक्विवेलेंट कर लीजिए और इन 2 साल को इक्विवेलेंट कर लीजिए, फिर जो आएगा आपका उन दोनों को इक्विवेलेंट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सीधा करना है 5 5 प्लस 10। ठीक है, यहां पे देखिए ना A प्लस बी करोगे यानी कि 5 5 प्लस कितना हो गया 10 प्लस 5 गुना 5 बटे 100, 25 बटे 100 कितना हो गया 0.25 यानी कि 10.25, और इसको भी इक्विवेलेंट करोगे तो कितना आएगा 10.25। ठीक है, अब इन दोनों को इक्विवेलेंट करना है, अब इन दोनों को इक्विवेलेंट करना है।
यानी कि अब ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी कितना हो गया आपका 20.50 प्लस अब ए बी बाई 100। अब देखिए यहाँ यहीं पर सारा खेल है, ठीक है। आपको क्या करना है 10.25 गुना 10.25 करना है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि जो आपका आंसर आएगा 10 गुना 10 करोगे आप, ये वैल्यू किसके नियर है 10 के नियर है ना 10.25, तो इसका आप 10 ही कंसिडर कर लो। 10 गुना 10 100/100 कितना आएगा 1, तो कितना आ गया टोटल आपका 21.50। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 21.50। इक्विवेलेंट कितना आ गया 21.50। और यदि हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट कितना है, कितने दर है 10% 2 साल के लिए, तो इक्विवेलेंट कितनी होगी टोटल 20% होगी। टोटल कितनी होगी 20% होगी। तो जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो तो 20% मिलेगा, और जो कंपाउंड मिलेगा वो कितना मिलेगा 21.5। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1.5। 1.5% आपको ज्यादा मिलेगा। 1.5% ज्यादा किसका मिलेगा 5000 का। तो 5000 का आपका 1.5% आप निकाल लोगे, अराउंड किसके आएगा 75 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा 75 के अराउंड कौन सा आंसर आपका सी, तो आपका 77.5 होगा। क्यों होगा 77.5, क्योंकि हमने यहाँ पर 0.25 से जो है वैल्यू डिक्रीज कर दी थी, इसलिए जो हमारा आंसर है थोड़ा डिक्रीज कर गया। तो यहाँ पर 75 के अराउंड कौन है 77.5 जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल 5 सेकंड का है। कंफ्यूज आप कहाँ हो गए इक्विवेलेंट निकालने में, आपको इक्विवेलेंट निकालने में आप वहां कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपको ऐसे इक्विवेलेंट निकालना है 4 साल के लिए। ये सारी चीज आपको माइंड में ही कैलकुलेट करनी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इक्विवेलेंट आपको पता है a प्लस बी प्लस ए बी बाय में 100, 10 प्लस 10 20, और 10 गुना 10 करोगे बटे 100 एक आएगा, यानी कि 21 हो गया। तो इसका भी 21 हो गया। डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट कर लो, इसका कितना हो गया 42 प्लस 441 बटे 100 यानी कि 4.41। ऐसे माइंड में कैलकुलेट करना है आपको। सिंपल का इंटरेस्ट का इक्विवेलेंट कितना होगा, इसको सीधा 4 से ही गुणा कर दो, 40%। डिफरेंस कितना आ गया आपका 6.41%, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो आपका इसका आंसर है वो है सी। तो 3 मेथड मैंने आपको बता दिए, एक तो मैंने आपको ट्री वाला बताया है, ठीक है, और एक मैंने आपको वो आइडेंटिटी बताई है जिसका भी हम आगे क्वेश्चन आएगा उसमें यूज करेंगे, और प्लस तीसरा मैंने आपको ये बताया है इक्विवेलेंट वाला, ठीक है। इन्हीं के ऊपर जो है अब आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू ₹650 एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर and 676 at end of second year, the amount of money। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि कोई अमाउंट प्रिंसिपल है आपका ए, 1 साल बाद वो अमाउंट हो जाता है आपका 650, ठीक है। फिर 1 साल बाद ये जो आपका 650 है ये फिर हो जाता है आपका 676, ठीक है। तो यहां से देखिए 650 पर 650 रुपए पे कितने रुपए का ब्याज मिला भाई 26 रुपए का। यदि मैं 100% पर 100 रुपए पर ब्याज निकालूं तो कितना मिलेगा, इतना। कितने सालों का काउंट कर रहे हैं हम 1 साल का। तो यहाँ पे देखिए 13 दूनी 26, 50 दूनी 100, कितना आ गया 4%। कितना आ गया 4%। अब आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है ए, इंटू दर कितनी होगी 4%। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/25। दर को मैं क्या लिख सकता हूं 1/25। 25 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा आपका टोटल 26/25। ये आपका अमाउंट और ये हो गया प्रिंसिपल। कितने साल की बात हो रही है 2 साल की। 2 साल बाद कितना हो जाता है 676 रुपए। तो ए गुना 676 बटे 625 किसके बराबर
676 के, 676 से 676 कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 625 रुपए। तो यहां से जो डी हो गया वो आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली becomes 1.44 times of itself in 2 years, then the rate of interest per annum। कहता कोई धनराशि खुद का 1.44 टाइम्स हो जाती है 2 साल के अंदर, तो बताओ रेट ऑफ प्रतिशत, ठीक है, कितना है। 1.44 को क्या लिख सकता हूं मैं, 144/100, यानी कि कोई राशि आपकी 100 रुपए थी, वो कितनी हो जाती है बाद में टोटल 144 रुपए, यानी कि आपकी राशि इनिशियल कितनी थी 100 रुपए, और वो कितनी हो जाती है बाद में 144। देखिए इसका 100 का 1.44 टाइम्स कितना होगा, 144 ही होगा ना। तो अब आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ऑप्शन देखने हैं। अभी मैंने आपको ट्री बताया है ना, ठीक है, तो ऑप्शन आपको देखने हैं। 20% को क्या लिख सकता हूं 1/4, इसका 1/4 करना 25 आएगा, 25 आएगा, 25 25 50, ये तो पहले से ही 150 हो गया, यानी कि ये तो ले ही नहीं सकते हम। 22 यदि मैं लूंगा तो ये कटेगा नहीं, 21 भी लूंगा तब भी नहीं कटेगा, तो लूंगा क्या मैं 20। 20 को क्या लिख सकता हूँ 1/5, 100 का 1/5 करूंगा तो कितना आएगा 20, 20 का 1/5 करूंगा तो कितना आएगा 4। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका 100 + 40 + 4 144। तो ये डी क्या हो गया आपका सीधा आंसर हो गया। ये टायर 2 का क्वेश्चन है 2013 का। तो ये भी क्वेश्चन है जो आपका 2 सेकंड नहीं लगनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर। क्या किया हमने कि कोई धनराशि जो है खुद का 1.44 टाइम्स हो जाती है 2 साल के अंदर। 1.44 टाइम्स को मैंने लिख लिया 144/100, यानी कि 100 रुपए के कितने रुपए बन रहे हैं 144 रुपए 2 साल के अंदर। ठीक है, तो कितने की दर से हमें ये निकालना है। तो 100 मैंने मान ली राशि और यहां से मैंने दर उठा ली ऑप्शन से, तो जो ऑप्शन डी होगा वो होगा आपका राइट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% per annum is 300, फाइंड द सम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि 10% की दर से 2 साल के अंदर जो आपका डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वो 300 रुपए है। मान लीजिए कोई धनराशि 100 रुपए है, ठीक है, कोई धनराशि कितनी है 100 रुपए है। अब 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल के लिए जो आपकी रेट है वो कितनी है 10%। तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/10। ठीक है, हमने प्रिंसिपल कितना माना है 100 रुपए, तो 100 का 1/10 हम निकालेंगे तो कितना आएगा 10 रुपए। 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 10 रुपए। ठीक है, और 10 रुपए पे फिर इंटरेस्ट लगेगा कितना 1/10, तो यानी कि 1 रुपए। कितना लगेगा 1 रुपए। अब वो क्या कह रहा है, कहता है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है 300 रुपए 2 साल का। यहाँ पे जो हमारा 1 है, मैंने आपको ट्री के अंदर बताया था, ये क्या रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 रुपए आपका किसके बराबर हुआ 300 रुपए के। राशि कितनी मानी है 100 पार्ट में, तो 100 पार्ट किसके बराबर हुआ, क्या आंसर आया 30,000। 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30,000 रुपए आंसर। ये आपका SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 16% per annum, the difference between the compound interest for 1 year payable half yearly and simple interest for 1 year is ₹56. Find the sum. On certain sum of money lent out at 16% per annum, the difference between the compound interest for first year payable half yearly and simple interest for 1 year is 56 rupees. तो बताइए सम क्या है। तो जो आपने जो प्रिंसिपल बताना है इसके अंदर वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था जब भी सेमी एनुअल की बात होगी, ठीक है, तो जो आपका रेट होगा
वो हाफ हो जाता है। रेट अब कितना है 16%, तो हाफ होके कितना हो जाएगा 8%। और जो टाइम होता है वो आपका डबल हो जाता है, यानी कि 1 ईयर है तो वो कितना हो गया 2 ईयर। ठीक है, अब देखिए वो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लो आपके पास 100 रुपए हैं। पहले आपने क्या किया कि पहले आपने 100 रुपए 16% की दर से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हाफ ईयरली लगेगा, आपने उधार दे दिए। ठीक है, फिर कहता है वही 100 रुपए यदि आप 16% की दर से 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे देते हो, तो दोनों में जो आपका इंटरेस्ट आएगा उनका जो डिफरेंस है वो उसने दे रखा है 56 रुपए। तो इसके बेस पर ये पूछ रहा है कि जो आपने प्रिंसिपल लिया है, ठीक है, वो कितना है। आपने तो चलो मान लिया प्रिंसिपल 100 रुपए है, लेकिन एक्चुअल प्रिंसिपल कितना है कि आपका डिफरेंस 56 रुपए आए, तो वो बताना है आपको। ठीक है, 8% 2 साल के लिए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। 8% का इक्विवेलेंट निकाल लो फिर। 8% का इक्विवेलेंट क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी कि कितना होगा, ये होगा आपका 8 और 8 16 प्लस 8 गुना 8 बटे 100 16.64। और 16% की दर से कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पर 1 साल के लिए दोगे तो इक्विवेलेंट इंटरेस्ट कितना आएगा, 16% ही आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा मिल रहा है, 0.64, 0.64, लेकिन क्वेश्चन में कितना मिल रहा है 56 रुपए। क्वेश्चन में कितना मिल रहा है 56 रुपए। तो 0.64 किसके बराबर हो गया, 56 के एक पार्ट किसके बराबर हो गया, 56 बटे 0.64, और गुना 100 पार्ट किसके बराबर हो गया, यहां से निकाल लो। ठीक है, तो 0.64 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका 100 ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 8 64, 8 7 56, ये आपका कट गया यहां पर 4 दूनी 8 25, ये कट गया आपका 50। तो ये हो गया आपका 25 सत्ते 175 गुणा 50। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 5 25, 15 5 85 और 8750 रुपए। तो जो आपका प्रिंसिपल था वो कितना है 8750 रुपए। ठीक है, काफी तरीके हैं इस क्वेश्चन के, एक तो ये तरीका है, और तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। जैसे कि यदि हम बात करें, अब आपका यहाँ पे देखिए 8% हो गया, 8% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, 2/25। ठीक है, तो आप क्या मान लीजिए, जो आपका प्रिंसिपल है उसको आप 1000 रुपए मान लीजिए, वैसे ही मान लीजिए भी 1000 रुपए है। तो 2 साल के लिए जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, हमारे वाले ट्री वाला कंसेप्ट लगा लीजिए आप यहाँ पर, कितना आएगा वो 1000 का 2/25 करोगे आप, कितना आएगा 80 रुपए। 2/25 करोगे ना, 40 तो ऐसे ही आ जाएगा, 80 रुपए। दूसरे साल का भी कितना आएगा 80 रुपए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 80 का 2/25 करोगे आप, 80 का 2/25 यानी कि 160/25 करोगे तो कितना आएगा, ये 25 छिके 150, बच गया 10, 25 चौके 100। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 80 रुपए है दोनों में, 6.4 क्या है डिफरेंस हो गया, तो 6.4 किसके बराबर हो गया 56 के, एक किसके बराबर हो गया 56/6.4। तो ये 0.4 ऊपर चला जाएगा 10, और ये 6.4 क्या है, तो यहां से आप काट दोगे इसको, 8 8 64, 8 7 56, 70 बटे कितना आएगा 8, 70/8, 70/8 को आप दे दोगे 1000 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, वही आएगा आपका काट के 8750 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर इज ₹25। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। तो यदि मैं ट्री बनाता हूं, यहां पर प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000 रुपए। ठीक है, तो
ट्री कैसे बनेगा आपका ए 2 साल की बात हो रही है बी। वो कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो कितना है 25 रुपए। तो रेट ऑफ परसेंट बताइए। तो अब देखिए आप यहां पर जो आपकी बी की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए 25। बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 25, क्योंकि ये क्या है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो यहां से आप उठा लीजिए, दर उठा लीजिए ऑप्शन से। पहला आप उठाओगे 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20। ठीक है, तो यहां पे 10,000 का 1/20 कितना होगा 500। 10,000 का 1/20 कितना होगा 500। 500 का 1/20 कितना होगा 25। तो ये आ गया आपका, पहले ही सूट कर गया। तो ए क्या हो गया आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 years at 12.5% per annum is 510 rupees, then the simple interest on the same sum at the same rate for the same period of time is। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5%। 12.5% को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम 25 पंजे 125, ये सीधा 8 पे ही कट जाएगा आपका 1/8। कितना लिख सकते हैं 1/8। तो यहां पे देखिए मान लीजिए जो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, वो है आपका 100 रुपए। ठीक है, तो 100 का 1/8 कितना होगा, देखिए 100 का 1/8 निकालेंगे ना तो फ्रैक्शन में जा रही है ना वैल्यू, इसको आप फिर 800 ले लीजिए। अब क्या होगा 800 का 1/8 निकालेंगे कितना होगा 100। तो यहां पे भी कितना लिखना पड़ेगा 100। ठीक है, अब 100 का 1/8 कितना होगा 100 का 1/8 1 बच गया 2, 8 दूनी 16 बच गया 4, 8 पंजू 40, 12.5। कहता है वो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का वो कितना है 510 रुपए। यहां पे जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है आपका 100 + 100 + 12.5 कितना है 212.5। किसके बराबर 510 के एक पार्ट किसके बराबर हो गया 510/212.5। इसको सोल्व कर लीजिए आप, यहां पे 10 लग गया, ये कट जाएगा आपका 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 पंजू 25 और ये कट जाएगा आपका 5 एकम 5। ठीक है, और कटता है तो और काट दो इसको, 5 8 40 बच गया 2, 5 पंजू 25, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना आ गया 204/85। 204/85। 204/85 क्या है आपका एक पार्ट आया है। प्रिंसिपल कितना मानना था हमें 800 पार्ट, तो इसको 800 से गुना कर दो आप। कट रहा है ये 17 एकम 17 बच गया 3, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85। ठीक है, तो 5 एकम 5 बच गया 3। ठीक है, 5 के 30 0। यहां पे जो आपका प्रिंसिपल होगा वो कितना आएगा 160 गुना 12 कितना आ गया 0। 12 × 72 का 2 ऐसे लगे 7, 12 एकम 12 और 7 19 कितना होगा 1920। अब इसका जो आपने है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सेम दर से। दर कितनी है आपकी 12.5, इसको मैं लिख देता हूं 125/1000 और गुणा में जो समय है वो है आपका 2 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका कट गया यहां से 0 से 0 कट गई, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये कट जाएगा आपका 4 चौके 16 बच गया 3, 4 8 32। तो ये हो जाएगा आपका 48 दूनी 96 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका 5 के 30 की 0, 48 480 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपका फिर 480 रुपए।
सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपका 480 रुपए। ठीक है, अब आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा ये क्या है आपका 100, ये सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, ये आपका क्या है 100 सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। तो आप सीधा प्रिंसिपल निकाल के फिर सिंपल इंटरेस्ट क्यों निकाल रहे हो? आपका एक पार्ट किसके बराबर आया था? 204/85 के। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 100 पार्ट, क्योंकि दर तो सेम ही है ना, समय भी सेम है, तो इसीलिए हमें प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। तो ये कट गया आपका किस पे? ये कट गया आपका 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और ये किस पे कट गया? 5 दूनी 10, बच गया 2, 20 पे कट गया ना। तो 20 गुना 12 कितना हो गया? 240। 240 सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है, 2 साल का बताना है तो कितना होगा? 480 होगा। कितना होगा? 480 ही होगा। तो इसीलिए आपको प्रिंसिपल निकालकर फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप निकाल दो ना, क्योंकि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, वो सेम ही है। ठीक है, तो आप 800 पार्ट ना लो, 800 पार्ट लोगे तो क्या निकलेगा? प्रिंसिपल। सीधा 100 पार्ट ही लो ना, ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट पर एनम फॉर 2 ईयर इज 2050 एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मनी एट द सेम रेट फॉर 3 ईयर इज 3000, द सम ऑफ द मनी इज। तो मैंने आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी बताई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बटे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए R/200 प्लस 1, ये वाली आइडेंटिटी बताई थी। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2 साल के लिए? 2050। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का दे रखा है 3000, 2 का कितना होगा? फिर 2000 होगा। ठीक है, क्योंकि हर साल सेम रहता है। तो यहां पे R/200 प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में R/200। ये किसके बराबर हो गया? 50/2000 गुना ये 200 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कट गया आपका 10 पे और ये कट गया 5%। तो दर कितनी आ गई आपकी? 5%। ठीक है, अब दर आपकी 5% आ गई, तो कहता है कि ए आपका प्रिंसिपल है, 5% की दर से 3 साल का टोटल कितना मिल रहा है ब्याज? साधारण 3000 रुपए। तो 100 का, सॉरी नीचे 100 आएगा ना, तो यहां पे 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 200, 200 गुना 100 किसके बराबर हो गया आपका? 20,000 के। तो ए हो गया आपका यहां पे आंसर, ए हो गया डायरेक्ट आंसर। ठीक है, हमने क्या किया है, बस हमने दर निकाल ली जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, फिर हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के जरिए हमने सीधा प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, यहां पर जो समय लेना है वो 3 साल लेना है, क्योंकि यहां पर हम 3000 ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 years ago the value of a motorbike was Rs 620,500. If the value depreciated by 400 every year, now its value is। बात कितने साल की हो रही है? 2 साल की। ठीक है, बात कितने साल की हो रही है? 2 साल की। तो यहां पे आप देखिए कि पहले जो उसकी कीमत है वो है 62,500 रुपए, तो बाद में घट रही है कितने की दर से? 4% की दर से। रेट कितनी होगी? 4% की दर से। 4% को लिख सकता हूं मैं 1/25, 1/25। अब ये घट रही है इस दर से, यानी कि पहले 25 है, अगले साल कितनी हो जाती है? 24। 25 है, कितनी हो जाती है? 24। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए
इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया गया, कितना आया 625। 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 576। तो ये आपका जो पहला वाला प्राइस है, नए वाला जो आपने जब ली थी, और ये है 2 साल बाद वाला। तो 625 किसके बराबर है आपका 62,500 के। तो एक पार्ट आपका किसके बराबर हो गया 100 के। अब आपकी वैल्यू कितने पार्ट है 576 पार्ट, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 57,600 रुपए। ठीक है, तो 57,600 रुपए। आप इसको सीधा ऐसे ही कर दोगे डायरेक्ट, अदरवाइज आप वो डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला लगाओगे इसमें कि जो आपकी वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, तो डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला लगा के करोगे। आप यहां से डायरेक्ट ही कर दो इसको कि आपने जो है दर को तोड़ लिया 1/25, यानी कि पहले जो एक्चुअल वैल्यू 25 है, हर साल कितना घट रही है 1, तो पहले 25 है फिर 24 हो गई, फिर अगले साल के लिए 25 है फिर 24 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये आ गया आपका 625 और ये आ गया 576। तो ये पार्ट हमने इक्विवेलेंट कर लिया, जो आपकी प्राइस है यहाँ से निकल के आ गई 57,600 रुपए। ठीक है, डेप्रिसिएशन में आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन में भी तो आप यही करते हो कि जो आपने क्या ले लिया 62,500 आपका प्राइस है। ठीक है, 1 माइनस आर कितनी आपकी 4%, यानी कि 1/25 हो गया। कितने साल के लिए 2 साल के लिए, बराबर कितनी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप करोगे 625 100 गुणा 25 में से 1 गया 24/25 का क्या है स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 और 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। यही तो मैंने आपको करके दिखाया है। इससे भी आंसर जो है आपका देखो सेम आएगा। तो आप पेपर में डायरेक्ट ये वाला मेथड अपनाओ तो आपका टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन ज्यादा भी नहीं होगी आपकी। आप अगर आपको ये वाला मेथड आता है तो आप क्या करोगे, देखते ही आंसर बता दोगे कि ये जो आपका 25 का स्क्वायर है, ठीक है, बाद में यहाँ पे देखा कि 24 इंटू 24 जो होगा 24 का स्क्वायर होगा, यानी कि जो आंसर होगा इनमें से वो 24 का मल्टीपल होगा और 24 के स्क्वायर का मल्टीपल होगा। तो एक ही आंसर है, वो क्या है 576। तो वो आंसर बी है आपका राइट आंसर। आप इसको ऐसे ही इस अप्रोच से भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि एक क्वेश्चन को करने के 3 से 4 मेथड है। आप जो सा अडोप्ट करना चाहते हो कर सकते हो, जिसमें जो आपकी कैलकुलेशन है जो आपको बिल्कुल आसान लगती है। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। आज तो बस ये आपकी इंट्रो थी, आप इसको इंट्रो बोल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट की, एक झलक बोलते हैं जिसको, कि ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे ही आपको ट्रिक मिलेंगी इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।